नमस्कार दोस्तों, आप है फैक्ट एंड बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने लाइफ में एक अच्छा प्रतिष्ठित मुकाम हासिल करने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, तथा आज के युवा जो सालों साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए अथक मेहनत करते हैं, ऐसे छात्रों के लिए एक जीता जागता मिसाल बनी तथा समाज व देश को आगे बढ़ाने के लिए आज भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, जिनका नाम है डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर IAS तनु जैन यूपीएससी 2014 बैच की टॉपर रह चुकी हैं। इन्होंने सिविल सर्विस 2015 में ज्वाइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं। इसके साथ ही साथ भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान दृष्टि IAS कोचिंग, जहां स्टूडेंट्स को IAS की तैयारी करवाई जाती है। डॉक्टर तनु जैन यहाँ यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मॉक इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू के समय ये स्टूडेंट को गाइड भी करती हैं, उनकी कमी को किस तरह से दूर किया जाए ताकि वो यूपीएससी में सफल हो सकें, इस बारे में भी वो वहाँ पर बताती हैं। तनु जैन का जन्म सदर बाज़ार दिल्ली 6 में 17 जुलाई 1986 को हुआ। तनु की माता एक हाउसवाइफ हैं, पिता एक बिजनेसमैन हैं। बचपन से ही डॉक्टर तनु अपने माता पिता और अपने परिवार की लाडली रही हैं। जैसा कि डॉक्टर तनु अपने इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि घर में कुछ खास पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, जैसा कि एक हिंदुस्तानी परिवार का माहौल होता है, कुछ ऐसा ही इनके घर का माहौल था। जहाँ तक पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, उसके बाद शादी। लेकिन तनु के करियर में उनकी माँ एक खास योगदान रहा। वो हमेशा पढ़ाई को लेकर तनु को मोटिवेट करती थी और हमेशा उनसे ये सवाल करती थी कि तनु आपको बड़े होकर क्या बनना है। बचपन में तनु की माँ ने उनको एक डॉक्टर किट ला कर दी। तनु उसी से खेला करती थी और वो अपने माँ से कहती थी कि माँ मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर तनु जैन की प्रारंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी से पूरी हुई। 12th क्लास में तनु जैन ने 94% मार्क्स प्राप्त किए। 12वीं क्लास के बाद तनु जैन ने मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोची। इसके बाद तनु जैन ने नीट का परीक्षा दिया। परिणाम आने के बाद तनु जैन ने सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में अपना दाखिला करवाया। इसके बाद तनु जैन ने सुभारती मेडिकल कॉलेज से BDS से अपनी डिग्री पूरी की। तनु जैन अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि जब वो BDS की पढ़ाई करने मेरठ जाने वाली थी, उस टाइम उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया था। इनके पिता का एक्सीडेंट इस कदर हो गया कि उन्हें 2 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ा। उस टाइम में उनके पिता ने तनु जैन को काफ़ी मोटिवेट किया और हमेशा कहा करते थे कि वो उनकी टेंशन ना लें और अपनी पढ़ाई पूरी करने हॉस्टल ज़रूर जाएं। इसके बाद तनु जैन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। जब तनु जैन ने BDS पूरी की तब वो दिल्ली से ही इंटर्न करने लगी। अचानक एक दिन तनु जैन के मन में आया कि डॉक्टर होते हुए कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि समाज में एक साथ बहुत लोगों की सेवा कर पाएँ। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से बात की, तब उन्हें यूपीएससी के बारे में पता चला। शुरुआत में उन्हें बस इतना ही पता था कि IAS का एग्ज़ाम पास करने से वो एक अधिकारी बनेंगी। तनु जैन के हिसाब से एक अधिकारी के बारे में उनकी सोच ये थी कि अधिकारी को बहुत ही समझदार माना जाता है। जब तनु जैन ने IAS की तैयारी करने की सोची, ये बात सबसे पहले तनु जैन ने अपने माँ को बताया। उसके बाद तनु और उनकी माँ दोनों नई सड़क गई और यूपीएससी की तैयारी के लिए किताब ले आई। तनु जैन बताती हैं कि वो किताबें कोई काम की नहीं थी, लेकिन जानकारी के अभाव वो किताब लेकर आ गई और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। किताब लाने के बाद तनु जैन से पढ़ाई स्टार्ट की और मात्र 2 महीने की पढ़ाई में ही उन्होंने यूपीएससी का पहला एग्ज़ाम पास कर लिया। हालांकि तनु जैन यूपीएससी के मेन एग्ज़ाम में पास होने में असफल रही। मात्र 2 महीने की पढ़ाई में यूपीएससी का पहला एग्ज़ाम पास करने की वजह से तनु जैन आत्मविश्वास से बढ़ गई और तनु जैन अगले साल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने लगी। पहली बार मेंस में फेल हो जाने के बाद तनु जैन ने अपनी कमियों को सुधारा और इस बार पहले से बेहतर तैयारी की। डॉक्टर बन चुकी तनु जैन ने दूसरी बार जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो वो इस एग्ज़ाम के प्री और मेंस दोनों में पास हो गई, लेकिन इस बार उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। डॉक्टर तनु का इंटरव्यू में पास नहीं होने की वजह से ये था कि उन्हें इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स मिले।
तनु जैन का मानना था कि वह स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही कई प्रतियोगिता में भाग लिया करती थी, तो उन्हें इस बात का विश्वास था कि वह यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही आसानी से पास कर लेंगी। लेकिन हुआ तनु जैन के सोच के विपरीत, और इस प्रकार से तनु जैन के एक के बाद एक लगातार 5 बार असफल रही। वैसे तो डॉक्टर तनु जैन तीसरी बार में एग्जाम के तीनों फॉर्मेट को पास कर लिया, लेकिन अपने पद को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आगे और एग्जाम भी दिए और अंततः यूपीएससी के 6ठे अटेम्प्ट में एग्जाम को पूरी तरह से पार कर लिया। डॉक्टर तनु जैन का यूपीएससी के तीनों फॉर्मेट 2014 में क्लियर हुआ और इनका ऑल इंडिया रैंक 501 सामान्य कैटेगरी से आया। डॉक्टर तनु जैन ने यूपीएससी 2014 कुल 648 अंक प्राप्त किए। डॉक्टर तनु जैन अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भारत सरकार के डीआरडीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर तनु जैन इस पद पर कार्यरत होने के साथ ही साथ देश की सेवा को लेकर काफ़ी उत्साहित रहती हैं। वो कहती हैं, इस पद पे रहकर एक नहीं बल्कि एक साथ लाखों लोगों के भविष्य को लेकर फैसला करती हैं। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तनु जैन ने एक आईएएस अधिकारी से ही शादी की। दोस्तों, आईएएस तनु जैन के हस्बैंड पति का नाम वात्सल्य कुमार है। वात्सल्य कुमार भी एक आईएएस अधिकारी हैं। वात्सल्य कुमार भी डीआरडीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आईएएस डॉक्टर तनु जैन की कमाई का जरिया सरकार के द्वारा मिलने वाली सैलरी है। भारत सरकार के हिसाब से डीआरडीओ के असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी 24 लाख से 30 लाख के बीच में है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।